हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 जिसे हम कहते हैं हिंदी में सादृश्यता या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी या सादृश्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों के लिए हाल ही में हमने आपकी जो नई बुक आई है 2023 के नया एडिशन क्लास 6 के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का इसका भी फुल सॉल्यूशन कराना शुरू करा दिया है। आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 2023 के नए एडिशन जो आपकी अरिहंत बुक है इसका फुल सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रहे हैं, जो कि लगभग 70 से 80% सॉल्व भी हो चुका है ना। इतना भाग हम इसका सॉल्व करा चुके हैं। आप लोगों के लिए हमारे पास एक नई बुक आई है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की और क्लास 6 का 2023 का नया एडिशन है। इसका भी फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। इस बुक का भी फुल सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा बच्चों। तो जिनके पास भी यह बुक है वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह बुक अभी ही हमारे पास आई है, देखिए यह रही आप लोगों के सामने और इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को इस पर कराने वाले हैं बच्चों। तो जिन भी बच्चों को इन बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है या फिर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेहतरीन प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो समझ लीजिए आप लोग भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की प्रिपरेशन करने के लिए जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की 2023 की बिल्कुल फ्री में फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपसे 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। हर एक बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इन दोनों बुक के सॉल्यूशन के बाद आपको किरण बुक का भी फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा और आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर से फुल सॉल्यूशन मेंटल एबिलिटी के, मैथ्स के और साथ ही हिंदी के भी फुल सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। सब्सक्राइब बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को बेल आइकन में ऑल वाला भी प्रेस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एनालॉजी में जैसा संबंध इन दोनों में होता है सेम वही संबंध यहाँ पर बताना होता है। हमें क्या होता है एनालॉजी या सादृश्यता, जैसा संबंध पहले के 2 फिगर में होता है वैसा ही सेम नेक्स्ट 2 फिगर में हमें बताना होता है कि संबंध क्या है। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी एक चिन्ह देख सकते हैं, जैसे इसे देख सकते हैं या तो फिर इस चिन्ह को देख सकते हैं बच्चों। किसी एक चिन्ह को लेकर करेंगे तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है इसे। अब आप देखिए ये वाले साइन को आप देख लीजिए कि यह इस प्रकार से बना हुआ है। आपने ये वाला साइन देख लिया बच्चों कि इस तरीके से बना हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, ये इस तरीके से आ जाता है। इस कंडीशन में हमें लाना मतलब घुमाकर। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करके बच्चों ऐसा 45 डिग्री पर घुमाऊं, इस तरीके से 45 डिग्री पर अगर मैं इसे घुमाता हूं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से साइन। पहले कैसे था, इस तरीके से, फिर हमने इसे 45 डिग्री घुमाया तो यह इस तरीके से बन गया। और यह एंटी क्लॉकवाइज, हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में हमने इसे 45 एंगल घुमाया है। अब देखिए ये वाला जो चित्र है तो देखिए 45 एंगल में आ गया। अब ये वाले चित्र की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर भी हमें वही करना है। इस वाले को हम 45 एंगल घुमाते हैं, जो आपका एरो दिख रहा है। देखिए यह जो इमेज है ऐसी तिरछी वाली, इस तिरछी वाली को भी हम क्या घुमाएंगे बच्चों 45 एंगल पर। तो ये एक बनी इस प्रकार से। अब इसे हम क्या करेंगे 45 एंगल पर घुमाएंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा एक चिन्ह हमें प्राप्त होगा। अब ऐसा चिन्ह किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है आप देखिए तो वही सही आंसर होगा। इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें, चारों में देखने को मिल रहा है। तो अब हमें सेकंड वाला भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड वाला देखिए क्या है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से पहले यहाँ पर चिन्ह बना हुआ था, फिर इसे जब घुमाया गया बच्चों तो इसे मैं पहले एक जैसा बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो देखिए फिर इसे हमने क्या किया, इतना 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया। क्या किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया। सेम यहां पर भी हम वही करेंगे। सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए इसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में 130, तो ये हो गया 90 और फिर उतना हो जाएगा 30 45, तो क्या हो गया 135।
तो इस प्रकार से अब चित्र हमारा बनना चाहिए बच्चों। और ऐसा साइन आपको कहाँ नजर आ रहा है, वही आपका राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें ये नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अगर 135 नहीं समझ में आया तो इसे भी समझिए। जैसे हम इस प्रकार से लाइन बना ले बच्चों, तो यह क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, ये भी होता है 90 डिग्री का एंगल, ये भी होता है 90 डिग्री का, ये भी होता है 90 डिग्री का। अब अगर इस 90 डिग्री को हम हाफ कर दे तो 90 का हाफ कितना होता है बताइए। तो 90 का हाफ होता है 45। आप क्या बोलेंगे सर जी 90 का हाफ क्या होता है 45। तो ये हमने इस प्रकार से इनके हाफ हाफ पार्ट कर दिए। तो आप देखिए ये हो गया 45, ये भी हो गया बच्चों 45, ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45। इस प्रकार से ये सभी कितने हो जाएंगे बच्चों 45 हो जाएंगे ये सारे के सारे। ये देखिए 45 हो गया। अब क्या हुआ था कि यह लाइन पहले इस प्रकार से सीधी थी बच्चों, ऐसी सीधी थी। ये देखिए ये लाइन ऐसी सीधी थी। अब इसे हमें घुमाना था 145। तो देखिए इसे तो हमने कितना घुमाया 145 घुमाना है, और वो भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी चलती है। तो घड़ी 12 से 6 मतलब नीचे की ओर चलती है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए कितना घुमाना है, तो यह किस कंडीशन में आ गया, तो देखेंगे हम लोग कि इसे जब हम 135 डिग्री घुमाएंगे बच्चों क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 45 और 45 मिलाकर कितना घूम गया 90 डिग्री। और फिर 45 आप घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 135। 45 को 3 टाइम जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसका मुख कैसा आ जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे ऐसा ही सेम बना लिया। तो अब हमें पता चल गया कि कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है 45 एंगल पर घुमाना, राइट साइड, क्लॉक साइड, एंटी क्लॉकवाइज, यह सारे के सारे मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में फुल सॉल्व करा चुका हूं। वहां पर मैंने आपको अच्छे से सिखाया था और मैंने कहा भी था कि यह सभी चैप्टर में काम आएगा, आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद के सभी चैप्टर में काम आने वाला है, मैंने बताया था आपको। तो आपने अगर यह सीखा होगा तो आप कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं सीखा, यह वीडियो पहला ही देख रहे हैं, तो वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, चैप्टर नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन देखें, उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करते हैं, समय का भी ध्यान रखना हमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या है बच्चों, एक सर्कल दिया, ओनली एक सर्कल है। अब इसका जो यहाँ पर है देखिए क्या होता है, इस प्रकार से इसमें लाइन्स आ जाती है, सर्कल हो जाता है छोटा और इसमें लाइन लाइन आ जाती है। सर्कल क्या हो रहा है बच्चों, स्मॉल हो जाता है और उसमें लाइन्स आ जाती है। अब एक ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल हो जाएगा स्मॉल और इसमें भी क्या आ जाएगी बच्चों, लाइन्स आ जाएंगी। अब देखिए ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बड़ा सर्कल था जो कि छोटा हुआ और उसमें लाइन्स आ गई। एक बड़ा ट्रेंगल है, बड़ा त्रिभुज है जो कि छोटा हो जाएगा, उसमें लाइन्स आ जाएंगी। तो हमें मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया 18। अब इसमें कैसा होगा, तो इसे देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना है, तो इसे भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए कुछ इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चों ये के बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अल्फाबेट का के फॉर काइट। अब इसे क्या करता है, यहां पर देखिए इस प्रकार से इसे घुमाया जाता है राइट साइड में क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इस प्रकार से घुमा दिया, देखिए ऐसा फिगर बन गया। अब पीछे क्या होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन निकाल कर, मतलब पीछे भी क्या करता है, एक के बना देता है। पीछे भी क्या करता है, एक के, जैसा इधर के था इधर के बना दिया। और इन लाइंस को मिलाकर इस तरीके से इसे फिल कर देता है। इन लाइंस को मिलाकर क्या करता है, फिल कर देता है। सेम पैटर्न नजर आया, देखिए फर्स्ट और सेकंड में जैसा चल रहा था वो हमें यहाँ देखने को मिला कि क्या हुआ, राइट साइड में क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया और ऊपर भी सेम के बनाकर इसे फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों तो एक आर बना हुआ है, ये बन गया हमारा एक आर बन गया। अब इसे भी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की घूमने की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। अब इसे भी जब 90 डिग्री हम घुमाएंगे बच्चों, तो देखिए रुकिए, यहाँ पर अलग अलग बना दिया मैंने, एक साथ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर से मैं बना देता हूँ आर, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आर बना है। अब इसे क्या करना होगा, हमें 90 डिग्री घुमाना है बच्चों। तो ये देखिए 90 डिग्री घूम गया हमारा, 90 डिग्री घूम गया ना। अब क्या होता है कि इसके पीछे भी एक और आर बनाना है, क्योंकि इसके पीछे भी तो एक के बनाया था, वैसा ही इसके पीछे एक आर बना लेगा और ये आर बन गया। अब ये जो आर बना है इस भाग को क्या करेगा, यहां से लाइन जोड़कर इन्हें पूरा फिल कर देगा। क्या करेगा, इस प्रकार से इसे पूरा फिल कर देगा। तो ये वाला भाग देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी जैसा आप बता रहे हैं वैसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे, काफी सरल क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, तो ये आपसे होना चाहिए बिल्कुल इजी तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्या हो रहा है, बीच में एक यहाँ पर पहले तो आपको दे दिया स्क्वायर बच्चों, क्या दिया है, एक स्क्वायर दे दिया है, और बीच में दे दिया आपको एक सर्कल। बीच में क्या दे दिया बच्चों, एक सर्कल। आगे देखिए यहाँ क्या होता है, यही स्क्वायर रहता है, मतलब यही स्क्वायर रहता है यहाँ पर, और इस सर्कल में सिर्फ लाइंस आ गई है। क्या आ गई बच्चों, यहाँ नेक्स्ट वाले में सर्कल में लाइंस आ गई है। यहाँ ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर सर्कल है, तो अब क्या होगा, इस ट्रेंगल से सिर्फ क्या हो जाएगी, सर्कल पर लाइन आ जाएगी। तो ऐसा एक फिगर हमें मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर, क्योंकि यह सर्कल के अंदर पूरा खाली क्रॉस नहीं कर रहा है, और इनमें इसमें देखेंगे तो आप सर्कल के अंदर क्रॉस कर रहा है, तो वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 भी जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये क्या बच्चों, स्टीयरिंग, ये क्या दिया है, स्टीयरिंग। कार में होता है स्टीयरिंग, कार को मोड़ने और चलाने के काम में आता है स्टीयरिंग। आपने देखा होगा ना, स्टीयरिंग होता है कार के अंदर, जो गाड़ी को मैनेज करने के काम में आता है, मतलब चलाने में, किधर मोड़ना है किधर नहीं। तो ये देखिए इसमें होता है। अब ये क्या, ये देखिए ये हैंडल है, ये हैंडल किसका नजर आ रहा है, आपने ऐसा हैंडल देखा है जिसे आप पकड़ के चलाते हैं, तो आपने पुरानी साइकिलें देखी होंगी, पुरानी साइकिलों का जो हैंडल है बच्चों इस तरीके से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, बाइसिकल। कौन सा आएगा, बाइसिकल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखना है बच्चों, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो सर जी बिल्कुल सेम पैटर्न फर्स्ट वाले के जैसा बिल्कुल सेम यहां बना है, बस क्या हुआ है, बीचों बीच से एक लाइन क्रॉस कर गई है। जो सर्कल है इसे बीचों बीच से एक लाइन क्रॉस कर गई है, बिल्कुल सेम पैटर्न यही है, बिल्कुल सेम पैटर्न यही है, बस एक लाइन मिल गई है। अब यहां पर भी यही बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा, बीच में से एक लाइन क्रॉस कर जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा एक पैटर्न आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी यहां पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये देखिए एक सर्कल ये जो बिना ब्लैंक वाला है, खाली यह एक नीचे एक ऊपर की ओर, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें देखने को मिलेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, क्योंकि देखिए यह दोनों क्या है, बिल्कुल पास पास दिए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, लेकिन दूरी है, थोड़ी सी दूरी है इनमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ समझ में आया आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि सर जी बिल्कुल इजी, जैसा फर्स्ट और सेकंड में हो रहा वही थर्ड और फोर्थ में होगा। देखिए यहाँ पर ये बच्चों पहले क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पहले दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों का क्या होता है, घुमा दिया जाता है, पलट कर रख दिया जाता है, इस प्रकार से बन जाएंगे। और ये लाइन तो ऐसी ही है, बीच में थी, तो यहाँ भी वैसे ही है, ये लाइन ऐसी ही रहेगी। इसे जब पलटा जाएगा तो ये इस तरीके से, और राइट वाले को पलटा जाएगा तो इस तरीके से। अब ये वाला फिगर कहाँ मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल राइट बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पास करना है तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, 23 में आपको क्या नजर आ रहा है, 23 में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिए। इसमें जो है बच्चों डार्क साइड किधर है, नीचे वाला, और इसके पैटर्न में देखिए यहाँ पर डार्क साइड किधर है, ऊपर वाला। मतलब जो डार्क साइड वाला भाग है वो चेंज होता है, डार्क साइड वाला भाग चेंज होता है। अब एक चीज और देखना, देखिए यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्वायर, आपको स्क्वायर नजर आ रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या होता है, जो देखिए जो ऊपर है, जो ऊपर का फिगर है वो यहाँ पर बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला फिगर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और ये ट्रायंगल क्या होता है, इस सर्कल के ऊपर आ जाता है, छोटा हो जाता है। ये समझ में आया। तो अब यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर क्या है, सर्कल, तो ये सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा। और ये देखिए जैसे ये ट्रायंगल छोटा हुआ था, यहाँ पर चला गया था, वैसे ही ये स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा, और इसके अंदर प्लस का साइन। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो डार्क वाला भाग है ये डाउन साइड में, और इसमें क्या है, ऊपर साइड, इसमें नीचे की ओर, और इसमें क्या है, ऊपर। मतलब कि क्या हो रहा है, जो डार्क साइड वाला भाग है इसकी साइड चेंज हो जा रही है। यहाँ पर भी डार्क वाला भाग ऊपर है, तो आप देखिए इसके 2 पार्ट करके डार्क वाला भाग, ये जो लाइन वाला भाग है ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। इसमें ऊपर था तो इसमें क्या होगा, नीचे, अपोजिट, जैसा इन दोनों में दिख रहा है बिल्कुल सेम। देखिए एक में नीचे का डार्क है, एक में ऊपर का डार्क है, तो जो इन दोनों में पैटर्न था वही पैटर्न इन दोनों में लागू हुआ। अब ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया था उनका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे। तो हम कहेंगे कि बेटा यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इसमें भी देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, बिल्कुल सेम पैटर्न था। पर क्या हुआ, इनके बीचों बीच में एक लाइन और आ गई है। इनके बीचों बीच में क्या हुआ बच्चों, दो एक लाइन सीधी खड़ी आ गई। ये ऐसा तो सेम पैटर्न था, बीच लाइन में एक बीच में से इसे सीधा क्रॉस करी एकदम सीधी सीधी, और एक ने ऐसा तिरछा क्रॉस करी। अब इसमें भी क्या होगा देखिए, ये क्रॉस बिंदु से इस प्रकार से इसे क्रॉस कर देगी। तो ऐसा वाला पैटर्न आपको कहां नजर आ रहा है, देख लीजिए जरा जल्दी से। तो इसमें बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करना है ना। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें आपको समझना है। देखिए इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से था। अब इसे यहां से बीच में से इसके सेंटर से एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर, एक इधर गई, एक इधर गई, तो हमें ऐसा भाग मिल गया है बच्चों। अब इसके सेंटर से अगर बात कर ली जाए कि इसके सेंटर से अगर लाइन बनाए तो कौन सा भाग मिलेगा। तो अब आप लोग अगर इसे देखते हैं बच्चों, इसे कुछ घुमाया गया है क्या, नहीं घुमाया है, चलिए ठीक है, हाँ यह बिल्कुल सही बनी हुई। अब इसे देखिए तो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो लाइन है यह बिल्कुल सीधी है। अब देखिए इसे हमने क्रॉस किया और इसे भी क्रॉस किया, तो यह वाली बिल्कुल कहां मिली थी आपको, ऑप्शन नंबर 4 में मिली थी। तो बिल्कुल सही था जो हमने बनाया था, वो हम देख नहीं पाए थे कौन सा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 4 में आंसर दिया था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यहां पर देखिए एक डार्क भाग है जिसके ऊपर से दो एरो इस प्रकार से निकले हुए हैं, ऊपर साइड में एरो निकले हुए हैं। अब क्या होता है, ये जो डार्क भाग है ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, और यह एरो थोड़ा सा इधर 45 डिग्री इधर नीचे झुक जाता है, यह वाला भी 45 डिग्री नीचे झुक जाता है। समझ में आया। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही पैटर्न, ये वाला जो बीच वाला भाग है ये क्या होगा, खाली हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये क्या होंगे इस प्रकार से, मतलब ये लाइंस क्या होंगी, सामने आ जाएंगी। जैसे देखो इसमें ऊपर था फिर सामने आ गया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों ऊपर थे तो नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा आई। तो आप देखिए यहां पर ये दोनों नीचे हैं तो एक लाइन जो एक्स्ट्रा आएगी वो कहां आएगी, ऊपर की ओर, वो लाइन कहां आएगी, ऊपर की ओर आएगी। तो इस प्रकार से हमें एक फिगर मिलेगा। अब ये कहां देखने को मिल रहा है आप देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है सर जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 26 देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है आपको, देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम पैटर्न, ये तो आपको दिख रहा है ट्रेंगल, ट्रेंगल बना है, ऊपर एक लाइन है, ऊपर भी एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो बिंदु बाहर थे तो अब क्या हुआ, अंदर सिर्फ एक ही बिंदु आया। बाहर कितने थे, 2 डॉट थे। अब नेक्स्ट वाले में क्या हुआ बच्चों, अंदर एक डॉट आया है, एक डॉट गायब हो गया है। सेम पैटर्न ऐसा ही यहां पर भी बनने वाला है, यहां पर भी सेम पैटर्न बनेगा, ऊपर एक लाइन होगी, बाहर 2 डॉट थे तो अब अंदर सिर्फ एक डॉट आएगा, जैसा इन दोनों में हुआ था सेम पैटर्न यहां होगा। तो देखिए किसमें यह बिल्कुल नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ तो डॉट बाहर है और इसमें तो 2 डॉट है, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे तो इन दोनों को देखिए बच्चों, तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, एकदम अपोजिट है। जैसे कि रुकिए मैं एक लाइन में बनाकर देखता हूँ बनता है या नहीं। इस तरीके से इसे इस तरीके से ये आप देखिए, इसे क्या करना है, हमें घुमा देना है बिल्कुल इस प्रकार से। मिरर इमेज साइड चेंज कर दिए, राइट साइड में झुका था लेफ्ट साइड में कर दिया, मतलब ये एक दूसरे क्या है बच्चों, मिरर इमेज है। तो बिल्कुल सेम इसका भी देखिए ऐसा ही बिल्कुल बनेगा, जैसा इन दोनों का बना है चित्र वैसा इसका इधर की ओर इसके जैसा सेम बन जाएगा, और यहाँ पर 2 बिंदु इस प्रकार से आ जाएंगे। तो देखिए किसमें नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया है आपको, तो आप देखिए ध्यान से, यह बिल्कुल क्या है बच्चों, एक ब्लैंक स्क्वायर है, खाली स्क्वायर है। नेक्स्ट में क्या होता है, इससे 2 क्रॉस करती हुई रेखाएं इसके विकर्ण से आती है, मतलब इस प्रकार से 2 रेखाएं इसे क्रॉस करती है। यहाँ पर भी खाली है तो बिल्कुल इसे क्रॉस कर देंगी। तो बताइए कौन से नंबर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में हमें ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि 29 का जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है बच्चों। तो आप देखेंगे कि सर जी बाहर है एक स्क्वायर, अंदर भी एक स्क्वायर है जो कि इसे सेंटर पर छीता है, इतना समझ में आया। अब यहां पर भी देखिए अब क्या हुआ, अंदर वाली जो फिगर है वो बाहर आ गया और बाहर वाला फिगर अंदर, अंदर वाला जैसा फिगर था ये देखो ये बाहर आ गया, और बाहर वाला जो फिगर था वो अंदर चला गया।
डॉट तो यहीं की है, पर डॉट की दिशाएं चेंज हो गई। डॉट की दिशाएं, पहले डॉट कैसी थी, ऐसी खड़ी थी बच्चों, लाइंस में, सीधी लाइंस में थे, अब क्या हो गई, ऐसी तिरछी हो गई। समझ में आ गया। अब देखिए यहां भी होगा, अंदर वाला फिगर बाहर आ जाएगा। ये देखिए अंदर वाला फिगर बाहर आ गया, एक मिनट, ये है अंदर वाला फिगर बच्चों बाहर आ गया। अब बाहर वाला फिगर अंदर चला जाएगा, ये है बाहर वाला फिगर अंदर चला गया। अब ये लाइन इस प्रकार से है, तो ये क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी बच्चों। तिरछी हो जाएंगी मतलब कि क्या हो गया, इस प्रकार से। तो ऐसा हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है बच्चों, वो आप लोगों को बताना है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। इन दोनों में संबंध देख लीजिए, पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या संबंध है, सेम वही पैटर्न चल रहा है। तो अब इसमें क्या करें बच्चों, लाइंस काउंट करते हैं। क्या करेंगे हम, लाइंस काउंट करें। जहां पर हमें सिर्फ लाइंस ही लाइंस दिखाई दे, वहां पर सबसे पहले हम लाइंस को काउंट करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे बच्चों। लाइंस काउंट करेंगे तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइंस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन है, 6 लाइन, 6 लाइन है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 लाइन है। मतलब पहले 6 लाइन दी गई थी, उनसे एक नया फिगर बना दिया गया 6 लाइन का। यहां पर कितनी लाइन दी है, तो आप गिनेंगे तो 4 लाइन है। तो यहाँ पर 4 लाइन का फिगर इस प्रकार से बनेगा दिए गए ऑप्शंस में से, क्योंकि 4 लाइन तो आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बच्चों, या फिर देखिए किस प्रकार से बनाए, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा, रीजन देखिए, इन्हें इस प्रकार से मिला दिया गया है। इन्हें क्या हुआ बच्चों, इस प्रकार से मिला दिया गया है, तो ये फिगर हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, देखिए इस प्रकार से इन्हें मिलाया गया है, तो इस प्रकार का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। अब जब इन्हें हम मिलाएंगे तो देखिए इस प्रकार से हम इन्हें मिलाएं बच्चों, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ऐसा वाला फिगर। तो ये वाला स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला स्क्वायर हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। मतलब इसका क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में भी स्क्वायर दिया, लेकिन इसका सेम पैटर्न नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्हें आपस में मिलाकर पैटर्न बन रहा है। तो इन्हें आपस में मिलाए तो कौन से नंबर का मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, और ये है बच्चों आपका होमवर्क। ये क्या है बच्चों, आपका होमवर्क। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो फटाफट देखिए ध्यान से, और इसका आंसर जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और साथ में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़े। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 फाइट करना है और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर पढ़ाई करना है, तो हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नवोदय की 2023 की फुल तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये दोनों बुक्स, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक क्लास 6 की और अरिहंत की बुक का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यह बुक लगभग 80% सॉल्व हो चुकी है और यह शुरू हो चुकी है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों तक हमारी ऐसी एजुकेशनल वीडियो पहुंचती रहे और आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। जय हिंद बच्चों।